हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी, एनडीएमसी और पौंडीचेरी का दिल्ली का एग्जाम होने जा रहा है। अभी 10 दिन ही बाकी हैं। और जीपीएससी का एग्जाम भी 1 महीना बाकी है, और जेकेपीएससी का एग्जाम भी जो है आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए होने जा रहा है। ठीक है, तो अब कुछ ही दिन बचे हैं इस एग्जाम को होने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे हैं, लगातार आयुर आर्मी से भी तैयारी कर रहे हैं, और वैसे भी ऑल ओवर इंडिया जो है तैयारी कर रहे हैं आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का सपना लेकर कि मैं भी जो हूँ आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम क्रैक करूंगा या करूंगी। तो आज की वीडियो जो है आपके इस कोशिश में एक कैटलिस्ट का काम करेगी, क्योंकि आज जो मैं हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आप सभी के सामने आया हूँ। टाइम टेबल, इस एक हफ्ते में पूरा सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और क्या क्या मेन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो हो सकते हैं इस साल एएमओ एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, जीपीएससी हो, चाहे जेकेपीएससी हो, वो क्या हो सकते हैं वो भी मैं जो हूँ आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे मैसेज करके कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है तो आप टीम से जानकारी ले सकते हैं। कई सारे कोर्सेज आपको नजर आएंगे। यूपीएससी, एएमओ, दिल्ली, पौंडीचेरी की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, प्रीवियस टेस्ट आपको मिल जाएंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स, एआईपीजीडी फाउंडेशन बैच 2026 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीपीएससी एएमओ की तैयारी कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट बैच है जो आप ले सकते हैं, जिसमें आपके सारे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। बाकी जो है राजस्थान एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का, सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा का कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं, एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर, स्टेट एएमओ, और जेकेपीएससी जीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, अर्जुना टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, एनटेट आयुष का कोर्स, सीआरएबी का कोर्स आप ले सकते हैं 2026 का जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि आप सभी को पता है कि त्योहार का समय चल रहा है। ठीक है, फेस्टिवल का समय चल रहा है, और ऐसे में आयुर आर्मी हमेशा जो है कोई भी त्योहार हो उसमें आपके लिए ऑफर लेकर आता है। तो दिवाली ऑफर आपके लिए होने जा रहा है, जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं। 22 अक्टूबर तक ही रहेगा। ठीक है, ठीक है बेटे, इसको बिल्कुल ध्यान दीजिए, 22 अक्टूबर तक ही ये ऑफर रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज जो आपको शो हो रहा है इस पे मैसेज करना है और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना है। फिर डेमो वीडियो आप डेमो सेक्शन में देख सकते हैं फ्री में। डेमो पसंद आए तो कोर्स ले सकते हैं, जैसे राजस्थान एनएचएम का 1800 रुपए में कोर्स ले सकते हैं, सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर एनटेट आयुष का कोर्स 1500 रुपए में, सीआरएबी का 2000 रुपए में, एएमओ 2025 का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है 3200 रुपए में, सबसे सस्ता, पूरा 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको न्यू बैच मिल जाएगा। एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का 1800 रुपए में आप ले सकते हैं कोर्स। और भी अन्य जो है ऑफर आपको शो हो जाएंगे, आप जानकारी जरूर ले लीजिए। एआईपीजीडी 2026 फाउंडेशन बैच, देखिए 4500 रुपए में फुल कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका सिलेबस जो है फरवरी तक करवा दिया जाएगा। ठीक है, और आपको इसमें टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ आपको मिलेगी, लेक्चर वाइज नोट्स आपको, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपको जो है बस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और आपको तुरंत ये कोर्स ग्रैब कर लेना है। 22 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है, ऑफर स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं आज की मेन वीडियो, जो मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट होने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये टाइम टेबल पूरे 1 हफ्ते का बनाया है। ठीक है, 1 हफ्ते में, यानी कि मैं 10 दिन भी नहीं कर रहा, 1 हफ्ते में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और जब मैं तैयारी किया करता था तो मैं भी ऐसे ही सिलेबस को कंप्लीट किया करता था। ठीक है, एक ही हफ्ते में सिलेबस रिवाइज कर दिया करता था। और 1 महीने में जो है 4 हफ्ते होते हैं कुल मिलाकर, तो यानी कि मैं 1 महीने में फुल सिलेबस 4 बार रिवाइज कर लेता था। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। तो ये जो है एक तरह से ब्लूप्रिंट है आपकी सक्सेस का, कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, आप जो है 5 बजे सुबह उठेंगे। ठीक है, 5 बजे, मैं समझता हूं कि कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है, शिद्दत से तैयारी कर रहा है, ईमानदारी से, वो 5 बजे उठेगा। ठीक है, और 5 बजे उठ के जो है अपना स्टार्ट करेगा पढ़ाई। ठीक है, तो ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको इजी समझ आ जाएगा। और ये पीडीएफ जो है हमारे आयुर आर्मी का ऑफिशियल टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मंडे को जैसे आपने चरक सूत्र 1 से 15 चैप्टर जो है आपने कवर किए, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, लगभग 3 घंटे में आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस, मेहनत सब कुछ कर ली है। अब आपको रिवाइज करना है कि मैं एक बार गो थ्रू होके जाऊं पूरे सिलेबस से, ताकि जो कोई दिक्कत ना हो और मैं एक
कॉन्फिडेंट महसूस करूं और ताकि मेरे नंबर भी अच्छे आए और मेरा सिलेक्शन हो। ठीक है, तो चरक सूत्र 1 से 15 आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कंसेप्ट जो होते हैं, क्योंकि मैं अपने कोर्सेज में ऐसे ही पढ़ाता हूँ, बच्चों को बताता रहता हूँ कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला श्लोक आप जरूर पढ़ के जाइए। अगर वही वही आप पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे में 15 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। फिर आप 9 से बीच में 1 घंटे का जो गैप है इसमें ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और 9 से 12 यानी कि 9, 10, 11, 12 3 घंटा आपने यहां दे दिया द्रव्य गुण को। ठीक है, मंडे में द्रव्य गुण आपने जो है 3 घंटा दे दिया, और 3 घंटा काफी है अपने आप में, ठीक है, रिवाइज करने के, जिसमें बोटेनिकल नेम जल्दी से रिवाइज कर लिए आपने, जो है बाकी जो है जैसे रूल्स जो हैं आपके द्रव्य गुण के वो रिवाइज कर लिए आपने, या फिर को मिश्रक गण वगैरह हैं जो वो रिवाइज कर लिए। ठीक है, सब कुछ एक तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं। 2 से 5, फिर आप देखिए 12 से 2 यानी कि 1, 2 घंटे का आपका गैप है, जिसमें आप नहा सकते हैं, आप लंच कर सकते हैं, ठीक है, और अपने दिमाग को रेस्ट दे सकते हैं। और 2 से फिर लग जाएंगे 3 घंटा आप यहाँ पे मॉडर्न सब्जेक्ट को देंगे। अब मॉडर्न में आपकी मनपसंद का कोई भी मॉडर्न, ठीक है, करने तो आपको सारे ही हैं, लेकिन जैसे फिजियोलॉजी आपने करा, एनाटॉमी करा, ऐसे करके जो है, क्योंकि मॉडर्न का हम आगे चल के भी एक हम सेशन रखेंगे जिसमें मॉडर्न कर सकते हैं आप रिवाइज, ठीक है, अगले दिन में। तो ये मॉडर्न आप 3 घंटे करेंगे। फिर जो है 6 से 8, 6 से 8 मतलब 1 घंटा रेस्ट हुआ, फिर 6 से 8 आप क्या करेंगे, 6 से 7 और 8 2 घंटा आपने चरक शारीर का 1 से 12 चैप्टर जल्दी से रिवाइज कर लिया, आराम से हो सकता है चरक शारीर। ठीक है, चरक सॉरी चरक शारीर में 1 से 8 होते हैं, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, 1 से 8 चैप्टर जो है आप चरक शारीर में कर सकते हैं रिवाइज। ठीक है, तो 8 चैप्टर रिवाइज करना 2 घंटे में बहुत छोट बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। और 9 से 10 जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन, रात में जो है आपने पूरे दिन पढ़ा, ठीक है, रिवाइज किया, और 1 घंटा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप कौन से लगाएंगे, पारिक के जो क्वेश्चन होते हैं ना, पारिक के लास्ट के ईयर के पेपर या वो सब, वो आप लगाएंगे और उसमें देखेंगे क्या गलत हो रहा है। ठीक है, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, उससे दिमाग खराब होगा, क्योंकि क्वेश्चन हम लगाते हैं तो उसमें जो है हमें अभी टाइम नहीं है अपना दिमाग खराब करने के लिए। ठीक है, उसके लिए तो 1 साल का पूरा आप बैठे हुए हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं एक बार एक तरह से, तो आप क्वेश्चन कहीं के भी लगा लीजिए, किसी भी कोचिंग सेंटर के। लेकिन जब आपको कम ही टाइम है और सच में सिलेक्शन लेना है, तो आप प्रीवियस ईयर या पारिक के पीछे क्वेश्चन क्या क्या है वो लगाइए। ठीक है, 10 से 11 1 घंटा फिर देंगे सुश्रुत उत्तर तंत्र को देंगे। ठीक है, उत्तर तंत्र में इजिली 1 घंटा रिवाइज करेंगे। ठीक है, 1 घंटे में आप जैसे मैं समझता हूँ कि सुश्रुत का पहला चैप्टर से स्टार्ट किया, तो आप जो है 1 से 5 या 10 चैप्टर आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको उत्तर तंत्र में। ठीक है, तो आप उसमें ईएनटी आपका कवर होता जाएगा। फिर आया आपका ट्यूसडे, अगला दिन 16 से 30 चैप्टर आप चरक के करेंगे। ठीक है, अभी मैं बता देता हूं चरक में सूत्र हो गया यहाँ पे। तो सूत्र में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जैसे फर्स्ट चैप्टर है दीर्घ जीवंती अध्याय। तो दीर्घ जीवंती अध्याय में जैसे बहुत सारे जो है प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, जैसे द्रव्यों की परिभाषा है, सामान्य विशेष सिद्धांत है, ठीक है, या फिर आत्मा का कंसेप्ट है, मन का लक्षण है, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं, या फिर जो है आयुर्वेद की परिभाषा है, प्रयोजन है, और जांगम औद्भिद द्रव्य है, मूलिनी फलिनी, और अष्ट दुग्ध अष्टमूत्र हैं। तो ये जो मेन मेन कंसेप्ट याद रखने हैं आपको। ठीक है, फिर अपामार तंडुल्य में आपको क्या करना है, उसमें जो है आपके यवागु याद रखने हैं। फिर जो है आपको मात्रा शीति अध्याय षड्विरेचन शताश्रीय में जो है आपको मेन मेन पॉइंट है जो मैंने पढ़ाए हैं वो आप कर सकते हैं। और जो है आपको मात्रा शीतिय में पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर उसमें जो है आपका ये आ जाते हैं अग्रय द्रव्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जो इंद्रिय प्रदोषक विकार जो हो गए, या फिर जो है आपके कियंते शिरसी अध्याय में प्रमेय पीड़िका के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप कवर करते जाएंगे। ऐसे ही फिर पदार्थ विज्ञान आप कर सकते हैं 9 से 12 के बीच में। ठीक है, पदार्थ विज्ञान आप कर सकते हैं। पदार्थ विज्ञान में जो है आपको द्रव्य की परिभाषा वगैरह ये तो चैप्टर 1 चरक सूत्र से ही हो जाता है। और उसके बाद जो है आप आगे के जो पदार्थ विज्ञान के कॉन्सेप्ट है, मेन जो होता है दर्शन होता है, षड दर्शन। ठीक है, दर्शन आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, दर्शन आप करके जाने। ठीक है, दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सुश्रुत सूत्र स्थान होगा 1 से 23 चैप्टर, ये छोटे छोटे चैप्टर है। ठीक है, 1 से 23 में सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे ध्यान देना है आपको मैं बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, अग्निकर्म क्षारकर्म और आपका जलोका। ठीक है, अग्निकर्म क्षारकर्म जलोका, और ये सब जो है शस्त्र और यंत्र, ये 5 6 चैप्टर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप जरूर गो थ्रू होके जाए अच्छी तरह, बाकी भी अच्छी तरह सुपरफिशियली कर लें। फिर रसशास्त्र हुआ, रसशास्त्र आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, जहां से भी आपने कवर किया वहां से पारिक से कर सकते हैं। ठीक है, पारिक के नोट से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, रसशास्त्र आप जल्दी से कवर करेंगे। रसशास्त्र में आपके जो है क्वेश्चन जो आ जाते हैं वो तो एक तो परपटी से आ जाते हैं।
परपटी, ठीक है, परपटी का रोगाधिकार या परपटी का रेशो क्या है, और मूषा के बारे में, या फिर जो है इसमें जो है पारद के संस्कार से क्वेश्चन आ जाएगा, पारद के अष्टविध संस्कार जो है किसका कब यूज होता है, कौन सा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बन जाते हैं। फिर वही प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो आप करना चाहते हैं, सुश्रुत तंत्र, फिर आप जो है इसका आगे का क्वेश्चन करेंगे। वेडनेसडे को चरक निदान स्टार्ट करेंगे। चरक निदान में क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर ज्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वर को आपको कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। और ज्वर, और उसके बाद जो है आपको कुष्ठ और गुल्म, ये तीन चैप्टर, और जो है आपको राजस्मा में जो है कुछ मैंने बताए हुए हैं जब पढ़ाया था, तो वो आपको जो है लास्ट की लाइन आपको याद रखनी है। प्लस जो है फिर मॉडर्न आप करेंगे, देखिए मॉडर्न यहाँ पे किया था, बाकी का मॉडर्न यहाँ पे जो बचा है वो करेंगे, यहाँ पे भी अगले दिन मॉडर्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। मॉडर्न पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मैंने फिर भी 3 घंटे बताए हैं, ठीक है। लेकिन मॉडर्न इसमें आप जैसे आप मॉडर्न जो है 2 दिन में अगर कवर कर लेते हैं सुपरफिशियली, आपको याद है, ठीक है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न में, ज्यादा माथापच्ची करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आयुर्वेद पे जितना फोकस करें, अगर यहाँ 2 दिन में कर लेता है तो ये आप जो है किसी और सब्जेक्ट को दे दें, सुश्रुत उत्तर तंत्र को मान लो दे सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं टाइम टेबल को। फिर जो है सुश्रुत सूत्र स्थान आपने अगले चैप्टर करे, रसशास्त्र किया, और सुश्रुत कल्प यहाँ पे कर सकते, कल्प यानी कि अगत तंत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये सुश्रुत कल्प आप 1 घंटे में, यहाँ पे 2 घंटा दिया है, 2 घंटे में इजी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि सुश्रुत कल्प में मेन मेन पॉइंट जो मैंने बताया वही याद करने हैं, जैसे कि आपको विष वेग जो है और उसके लक्षण और उसकी चिकित्सा, ठीक है, जांगम विष और स्थावर विष के वेग और उसकी चिकित्सा आपको याद रखनी है। थर्सडे को क्या करना है, थर्सडे को जो है चरक विमान, और चरक विमान में जनपद ध्वंस याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्ट आहार विधि विशेषायतन, अष्ट आहार विधि विशेषायतन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसको आप याद करेंगे, ठीक है। और आपको जनपद ध्वंस हो गया, और इसके बाद जो हो गया जांगम औद्वित देश, इनके लक्षण जो हैं, और इसमें जो है आपका अनुमान के जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ही आपको याद रखना है। फिर सुश्रुत निदान स्थान कर सकते हैं, निदान स्थान में 16 चैप्टर हैं, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन 1 से 8 चैप्टर आप जो है 3 घंटे में कवर इजी कर सकते हैं, ठीक है, इसको करना है। फिर सारंगर और भेषज कल्पना आप पारिक से भी पढ़ सकते हैं, पारिक के नोट्स है उससे कवर कर सकते हैं, या मैंने जो पढ़ाया वो कर सकते हैं आप, उसमें इंपॉर्टेंट भी बताता जाता हूँ मैं साथ के साथ। जो मेरे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं आयुर्वेद से, वो जो इंपॉर्टेंट बताया उस पर जरूर फोकस करिए, ठीक है। आपने आई होप नोट्स बनाए होंगे, उस इंपॉर्टेंट के अलावा कुछ नहीं आएगा, सेम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर भी जो मैं आज के लेक्चर में बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत कल्प आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। फ्राइडे को चरक चिकित्सा 1 से 15, ठीक है, चरक चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेडिकल ऑफिसर यानी कि चिकित्सा अधिकारी आप बनने जा रहे हैं, तो यानी कि चिकित्सा तो आपको आनी ही चाहिए। चिकित्सा अधिकारी में चरक चिकित्सा आप जो है 1 से 15 चैप्टर कर सकते हैं आप कवर, ठीक है। 3 घंटा इसमें है, और जल्दी जल्दी फास्ट वे में करेंगे। जैसे रसायन, रसायन में आप जो है च्यवनप्राश या मेध्य रसायन इंपॉर्टेंट है, और सदगृत जो होता है आपका, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि आचार रसायन। उसके बाद जो है वाजीकरण में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ज्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको विषम ज्वर जरूर पढ़ के जाना है, विषम ज्वर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पुनरावर्तक ज्वर और इनकी चिकित्साएं, ठीक है, और आमद ज्वर, पच्यमान ज्वर, इनके लक्षण ये आपको याद रखना है, और ज्वर निर्वृत्त के लक्षण, ठीक है, जब ज्वर जब चला जाता है तो उसके लक्षण क्या है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर इसके बाद जो है आपको रक्त पित्त का चैप्टर छोटा सा है, उसमें देख सकते हैं हल्का फुल्का। फिर गुल्म में आप देख सकते हैं किसमें जो है धन्वंतरिया नाम अधिकार, यानी कि शल्य क्रम बताया है, और किसमें लहसुन क्षीरपाक के बताया है वातज गुल्म में। और लहसुन क्षीरपाक का क्या रेशो है, 1:8:8, ठीक है, जबकि यादव जी त्रिकम जी या फिर जो है वो अलग बताते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। लहसुन क्षीरपाक, फिर उसके बाद जो है प्रमेय के बारे में इंपॉर्टेंट है, प्रमेय के निदान और लक्षण आपको पता होने चाहिए। और फिर जो है इसमें कुष्ठ, कुष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको जो है कुछ रोगाधिकार हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, जैसे सिद्धार्थक तेल, सिद्धार्थक अगध, ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है, या बाकी जो है कुष्ठ के आपको याद रखने हैं। फिर राजस्मा आ गया, राजस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको वारुणी के बारे में बताया गया है, जो आपको याद रखना है। वारुणी मध्य किसमें देना है, राजस्मा में देना है, और वारुणी मंड किस कैसे बताया लेने को, वो सब। और सीतोपलादी और ताले साथी चूर्ण तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता ही है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आपको कवर करना है। फिर आगे चलते हैं, हम सुश्रुत निदान स्थान देखते हैं, 9 से 16 चैप्टर आप कवर कर लेंगे, ठीक है, जिसमें क्षुद्र रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षुद्र रोग पे आपको फोकस करना है, ठीक है। मैंने बहुत इजी वे में बताया क्षुद्र रोग आपको, निमोनिक से जो आपको याद रखना है। फिर हेल्थ प्रोग्राम पे, जिसमें भी हेल्थ प्रोग्राम दिया हुआ है, देखिए यूपीएससी में हेल्थ प्रोग्राम नहीं दिया हुआ है सिलेबस में,
तो आप मत करिए। लेकिन जीपीएससी में हेल्थ प्रोग्राम है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, मैंने उसके नोट्स दिए हैं, आप सुपरफिशियली पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अगर तंत्र आप कवर सुश्रुतकल्प से कर ही लेंगे और बाकी इसका जो है मॉडर्न या कुछ भी रहता है उसको आप 1 घंटा दे देंगे तो कवर हो जाएगा। सैटरडे को जो है 16 से 30 चैप्टर करेंगे आप चरक चिकित्सा के, जिसमें योनि व्यापक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपका उरु स्तंभ इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपका मदात्य चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये सारे कुछ चैप्टर हैं जो आपको याद रखना है। शोथ अध्याय हो गया, या फिर गृहिणी रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, गृहिणी अध्याय आपको पढ़ के जाना है। पांडु कामला इनके बारे में सारा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए पारिक के पेज 1 से 80, ठीक है, 1 to 80 पेज शुरुआत के तुलनात्मक अध्ययन दिया हुआ है, कंपेरेटिव स्टडी पारिक में। वो आपको जरूर रिवाइज करके जानी है, क्योंकि जब पूरा सिलेबस हो जाता है ना तो आप एक बार उसको रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग से एक इमेज, एक पूरी मूवी की तरह जो है पूरी इमेज क्लियर होती जाएगी। हाँ ये मैंने वहां पढ़ा था, ये मैंने यहाँ पढ़ा था। अगर वो इमेज क्लियर हो रही है तो समझ जाइए आप जो है जीत के करीब हैं, आप लक्ष्य को पाने के बिल्कुल करीब हैं, ठीक है। अगर वो इमेज क्लियर नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि यार ये पढ़ा कहाँ है, पारिक ने अलग सा लिख दिया है, तो आप में की जो है प्रैक्टिस में या आपकी पढ़ाई में कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है, जिसको आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको सारा कुछ मूवी की तरह, एक फिल्म की तरह जो है आपको समझ आ रहा है पारिक के पेज पढ़ते हुए, तो समझ जाइए आपकी तैयारी अच्छी है। सिर्फ शारीर चैप्टर 1 से 5 करेंगे, यहाँ पे शारीर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें आपको संख्या शारीर पे फोकस करना है। संख्या शारीर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आ जाता है कपाल अस्थि और संधियां, और उद्दुखल सामुद्र प्रतरतुंड सेवनी वायस्तुंड, ठीक है, ये संधियां किसमें है। या फिर श्रोणी गुहा में कितनी अस्थियां यूज होती हैं, तो चरक ने 3 मानी है, वाग्भट ने 4 और सुश्रुत ने 5 चवासु, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। आयुष जी के आप देख सकते हैं, आयुष जी के जिसके सिलेबस में है तो वो करवाई हुई है, वो आप करें। अष्टांग हृदय ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सूत्र स्थान करना है बस, ठीक है। और सूत्र स्थान भी जो है दिनचर्या और वो कुछ सब कुछ मिलता हुआ है, कुछ अलग सा है वो मैंने बता दिया है, वो नोट्स से आप कर सकते हैं। और चरक सिद्धि इंद्रिय कल्प आप कर सकते हैं। बाकी सुश्रुत सारी 6 से 10 चैप्टर, और ये पारिक की कंपेरेटिव स्टडी दोबारा से आप 1 से 80 पेज, यानी पहले 40 हुए तो अगले 40 बाद में कर सकते हैं। और यहाँ पे भी पारिक का जो है 1 घंटा दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस तो चल ही रही है। ऐसे करके देखिए आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने कितना घंटा पढ़ा, यहाँ पे 3 घंटा दिया, यहाँ पे 3 घंटा दिया, ठीक है, और यहाँ पे जो है 3 घंटा दिया, यहाँ पे 2 घंटा दिया, और यहाँ पे 1 घंटा, और यहाँ पे 1 घंटा। तो कितना हुआ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 घंटे का ये जो है डेली स्टडी है। इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, अब भी नहीं देंगे, 1 हफ्ता है, ठीक है। यूपीएससी में तो 2 हफ्ता है पूरा पूरा, और वैसे भी फेस्टिवल का सीजन है, और दिवाली वगैरह जो है थोड़ा कम बनाइए आप जो है, इस पे फोकस कीजिए। क्योंकि एक बार अगर एएमओ बन गए या आपकी नौकरी लग गई, उसके बाद जो है अगली दिवालियां जितनी भी आएगी बहुत बढ़िया आएंगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और ये मेहनत बार बार आपको याद आएगी। आपको इस मेहनत में जो है बहुत मजा आने लगेगा, और ये याद आएगी आपको कि यार पिछले साल मैं जो हूँ तैयारी कर रहा था और आज मैं हूँ एक मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। तो आपको इस साल थोड़ा सा जो है मेहनत करनी पड़ेगी। 14 घंटे अभी आपको देने पड़ेंगे डेली। अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और आपका कॉन्फिडेंस जो है 101%, ठीक है, 100% भी नहीं, 101% होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होगा। और कॉन्फिडेंस जिसका हाई होता है ना, उसी का सिलेक्शन होता है, जो किसी से डरता नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा इंपॉर्टेंट बता दिया है, और प्लस जो है टाइम टेबल और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आपको जो है लगातार पढ़ते रहना है और अपने पे विश्वास रखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ये सीआरबी कोर्स और ये सारे कोर्सेज की आप डेमो वीडियो डेमो सेक्शन में फ्री में आप देख सकते हैं। डेमो पसंद आए तो आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और 22 अक्टूबर तक ही सारा ऑफर रहने वाला है, तो आप जरूर ऑफर लेने के लिए मैसेज करें इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। और इसके बाद ऑफर नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर कोई सीजन नहीं आ रहा है, ये लास्ट ऑफर रहने वाला है इस साल का, ठीक है। फिर कोई भी फेस्टिवल वगैरह नहीं है, तो ये हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल है और जिसपे आपको ऑफर जरूर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूले। कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।